हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे गाइस। मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं सरिता दीदी और जेठू जीजू के ऊपर। जीजू बोल लो, भैया बोल लो, कुछ भी बोल लो। सरिता दीदी और जेठू भैया के ऊपर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि थोड़े दिन से आप लोग नोटिस कर रहे हो कि जो हमारे जेठू भैया है वो हर पैनल पर जाकर हमारी जो जगत दीदी है उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट इन द सेंस ये कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि एक औरत की इज्जत ऐसे सरेआम ना उछाली जाए, उसे भी एक मौका दिया जाए अपनी सफाई रखने का। तो वो हर पैनल पर जाकर यही बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं लोग उन्हें बोल रहे हैं कि आप इस गड्ढे में पैर मत डालिए, इस कीचड़ में पैर मत डालिए, आप ही मेले होंगे। लेकिन वो सोच रहे यार, भले ही उसने मेरे साथ गलत किया, उस बंदी ने हमारे साथ गलत किया, लेकिन इंसानियत के नाते हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए। और ये नहीं कहता है वो भी कि उसने ये जो सब कुछ किया वो ठीक किया, ठीक नहीं किया बिल्कुल भी, लेकिन वो फिर भी उन्हें सपोर्ट कर रहा है कि वो उसे भी अपना पक्ष रखना चाहिए। दोनों पक्ष सुनकर ही हम लोगों को कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। तो जो हमारी जगत भाभी थी, उन्होंने जो रिकॉर्ड बोला था ना कि इन दोनों की बातें होती है, तो जेठू जी ने बोला था कि दोनों की बातें होती है तो मैं प्रूफ लेकर आऊँगा, मैं उससे पूछूंगा कि तुम्हारी बातें होती है या नहीं, और मैं ऑडियंस को बताऊंगा। तो पहले तो उन्होंने उनसे जगत भाभी से पूछा, जगत भाभी की नंद से पूछा। उन्होंने बोला हाँ ये दोनों बातें करते हैं, क्योंकि कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल की डिटेल निकाली, पता नहीं लैपटॉप से कुछ मिला, उन लोगों को ऐसा कुछ मिला जिससे ये साबित होता है कि हाँ बातें होती है। तो उन्होंने पूछा हम सामने से उससे ही पूछेंगे, हम किसी पर भरोसा नहीं करेंगे। फिर उससे पूछा तो बोला तुम बातें करती हो, तो उसने बोला नहीं भैया मैं उनसे बिल्कुल बातें नहीं करती हूँ, उसने मुझे बदनाम किया, मैं उससे बातें करूँगी क्या, मेरी बेटी की कसम खाती हूँ, ये वो, मतलब उसने ऐसा बोला। तो उन्होंने बोला कि तुम अपने फ़ोन की कॉल रिकॉर्डिंग निकला कर दे सकती हो क्या मुझे। तो उन्होंने बोला हाँ मैं दे सकती हूँ, आप मुझे 2-3 दिन का टाइम दीजिए। तो जेठू जी ने 2-3 दिन इंतज़ार किया। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, फिर उन्होंने फ़ोन लगाया कि 3 से 4 रोज हो गया, तूने अभी तक कॉल रिकॉर्डिंग नहीं निकला के दी। तो मैडम जी बोलती है, हमारी जगत दीदी बोलती है कि मैं अब इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहती, मेरा मामला अब शांत हो गया है, मैं कॉल डिटेल्स नहीं दूंगी और मुझे इसमें नहीं पढ़ना है। मतलब पूरी पीछे हट गई और जेठू भैया यहाँ पर गलत साबित हो गए। उन्होंने ऑडियंस से कहा था मैं आपको सबूत लाकर दूंगा कि वो बातें नहीं करती है, तो यहाँ पर झूठा साबित कौन हुआ आप ये बताइए। जेठू भैया साबित हुआ ना। और गाइस आप एक चीज नोटिस करे होंगे, जब जेठू भैया सरिता दीदी की जो पहली कंट्रोवर्सी चल रही थी जगत भैया के साथ, तब इन मैडम ने एक रिकॉर्डिंग इनकी चली गई थी उधर, उन्होंने सुनाई थी कि तेरे हस्बैंड में क्या रखा है, ऐसे 36 मेरे पीछे फिरते, ये वो रिकॉर्डिंग की इन्होंने बोला था अपनी लाइव में कि मेरी जो वीडियो है उसे चुराया गया है, निकाला गया है मेरे मोबाइल से। सरिता दीदी और जेठू भैया का नाम लिया उन्होंने, मतलब नाम लेकर तो ये लोग वीडियो बनाते ही नहीं है, इनकी आदत है, क्योंकि स्ट्राइक से डरते हैं ये लोग भी। तो उन्होंने ऐसा बोला। और अभी परसों की लाइव में इनके भाई ने बोला कि मेरी बहन की जो क्लिप थी वो मेरी बहन ने ही सामने वाली को दी थी भरोसा करके, और उन्होंने बोला था मुझे भी जोड़ना था कॉल पर, तो उसी ने ये बातें लीक करी है। तो आप देख सकते हो इन लोगों का झूठ यहीं पकड़ा गया। बेन ने तब बोला था कि ली है, चुराई है, और अब भाई बोल रहा है कि नहीं मेरी बहन ने दी थी। तो आप यहीं से पता लगा लो कि ये लोग कितने झूठे हैं। तो अब ऑडियंस जेठू भैया और सरिता दीदी को गाली दे रही है कि आप लोगों से पहले ही बोला था कि इन लोगों से दूर रहिए, आप दूर नहीं रहे, तो देखिए भुगतिए। अब गाली पड़ रही है आप लोगों को। जब आपका मामला आया था तभी आपको सपोर्ट करने नहीं आए, लेकिन आप सारी बातें भुलाकर और फिर इनको आप सपोर्ट करने आए, तो आप ही
कहीं ना कहीं गलत है। और अर्पिता जी ने आपको वार्निंग भी दी थी, समझाया था कि भैया आप इसमें मत पड़िए, आपको लोग चाची ये वो हर कुछ नाम से नवाज रहे हैं, हमें ये अच्छा नहीं लग रहा है, आप ये इस कंट्रोवर्सी में मत कूदिए। लेकिन फिर भी सरिता दीदी जेठू भैया इंसानियत के नाते इस लड़की को, इस जगत दीदी को सपोर्ट करने आए कि नहीं, हमें उसका भी पक्ष सुनना चाहिए। लेकिन भाई जो इंसान खुद को निर्दोष साबित नहीं करना चाहते तो उसे कोई निर्दोष साबित नहीं करवा पाता, क्योंकि उसकी गलती थी, वो बातें करती थी। वो कल इनके भाई ने क्या बोला लाइव में, अगर मेरी बहन ने नए नंबर पे फ़ोन किया तो नंबर कहाँ से आए। अब इन्होंने एक मुद्दा ये बना लिया कि नए नंबर कहाँ से आए, नंबर तो उधर से ही मिले होंगे, सामने वाले ने फ़ोन लगा के नंबर दिए होंगे। तो बात करती है तो हाँ बात करती है तो क्या कर लोगे आप लोग, ये तक बोला है। और इसने भी, इसकी बहन ने भी बोला है, जगत भैया की बहन ने भी बोला है कि हाँ मेरी बहन बात करे है, मैंने अगर बात कर रही हूँ तो नंबर तो उधर से ही आए होंगे। इसको अभी तक शर्म नहीं है इस औरत को। तो यहाँ पर जेठू भैया और सरिता दीदी पूरी तरह से झूठे साबित हो गए, क्योंकि इन लोगों ने ऐसी औरत का साथ देने की कोशिश करी है जो निहायती बदतमीज, निहायती घटिया और निहायती बेशरम औरत है, जिसने एक माँ को शर्मसार किया, एक बीवी को शर्मसार किया, एक औरत को शर्मसार किया। वो विडो होने का मजाक उड़वाया हर औरत का। हर औरत को लोग फिर इसी नज़र से देखेंगे कि शायद ऐसी ही होती होगी, जिनके हस्बैंड नहीं होते वो शायद ऐसी ही होती होगी। और जो इसका भाई इसे सपोर्ट कर रहा है ना, तुम अपनी बहन को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तुम अपनी बहन को और हिम्मत दे रहे हो कि हाँ तुम गलत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो गाइस यही इन लोगों की सच्चाई है। इनकी बेटी गलत काम करती है, इनके बाप भाई भाभी सब मिलकर इन्हें सपोर्ट करते हो। और जहाँ जेठू भैया और सरिता दीदी ने इन लोगों का साथ दिया तो कहीं ना कहीं वो ही गलत आ गए इसमें, वो ही ऑडियंस के चपेट में आ गए हैं। और फिर हमारी हल्का दीदी है, वो फिर कहाँ छोड़ने वाली थी। हल्का दीदी बोल रही ब्लैकमेल कर रहे थे, ऐसा कुछ वीडियो है इनके पास जिससे ये इसे ब्लैकमेल कर। भाई ये लोग ब्लैकमेल नहीं हो सकते, ये औरों को ब्लैकमेल कर सकते हैं। वो इतने बड़े परिवार में रहते हैं, आप उस पर उंगली उठा रहे हो कि वो ब्लैकमेल कर क्या लेंगे यार, मुझे ये समझ में नहीं आते लोग ब्लैकमेल क्यों कर लेंगे। किसी से जायदाद नाम लिखवा लेंगे क्या ब्लैकमेल कर कर, यह बताइए। और आज के ज़माने में कोई किसी से नहीं डरता है, ये सिर्फ एक दिखावा है कि धमकी मिली ये मिली, कोई नहीं डरता। अपने घर में नहीं डरते लोग, बाहर कहाँ डरेंगे। तो गाइस मैं भी यही कहूँगी कि सरिता दीदी और जेठू भैया को इस कंट्रोवर्सी में नहीं कूदना था, और अगर आप कूद गए हैं तो आप सेफली यहाँ से निकल जाइए और ऑडियंस से माफ़ी मांग लीजिए, रिएक्शन चैनल वालों से माफ़ी मांग लीजिए। और इन लोगों को ज़िंदगी में कभी भी सपोर्ट मत करना, कभी भी इन लोगों के लिए हमदर्दी मत लाना, क्योंकि ये धोखेबाज औरत है और धोखेबाज इनका परिवार है। चलिए गाइस, तो इसी के साथ इस रिएक्शन वीडियो को एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।